सो वेलकम यू ऑल टू माय न्यू पॉडकास्ट चैनल मोक्ष मसाला माइक। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस बाली। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं कुछ नया लेके। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आपके जीवन में होना ही सुकून दे देता है। ऐसे ही एक सेवा भावी, एक गुरु की सेवा में रहने वाले इंसान का मैं वेलकम करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट में, केशव मेहता जी। केशव मेहता जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। केशव जी दिन में एक बैंक में कर्मचारी हैं, अच्छे लेवल पे काम करते हैं, और उसके बाद जो उनका बाकी समय बचता है या जैसे भी वो बाकी समय निकालते हैं, वो समय गुरु सेवा में या प्रभु की सेवा में ही रहता है। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। प्रिंस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने शो में मोक्ष मसाला माइक में इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो केशव भैया, हम इसको थोड़ा सा मजेदार बनाएंगे। आज का जो पॉडकास्ट है हार्ट टू हार्ट बात होगी, को दिल खोल के सारी बात, ठीक है? तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स के लिए वो ये है कि हर कोई जानना चाहता है कि समय निकालना बहुत मुश्किल काम है। हम कहते हैं 24 घंटों में समय नहीं निकलता, मेरे पास समय नहीं है। कोई कहता तुम मुझे मिले नहीं, मैं कहता हूँ समय नहीं है यार, समय नहीं है। आप अपना समय मैनेज कैसे करते हो? प्रभु सेवा में कैसे मैनेज करते हो? गुरु सेवा भी करते हो, जॉब भी करते हो, कैसे आप मैनेज करते हो? प्रिंस जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने। समय, देखो, समय सबके पास 24 घंटे का ही है। हाँ, आपका उद्देश्य बड़ा तो आप अपने कार्य के लिए समय स्वयं निकाल। आपका उद्देश्य होना चाहिए, आपने जीवन में क्या करना है, आपका ध्येय क्या है, वो मैटर करता है। समय स्वयं निकलता है। आप समय निकालना चाहो, समय समय निकले। अच्छा केशव भैया, मेरा ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये जो प्रभु के प्रति आपकी आस्था है, इसकी शुरुआत कैसी हुई और कहाँ से हुई? बहुत ही अंतरंग प्रश्न आपने पूछा प्रिंस जी। ऐसा है, ये अति हरि कृपा जाहि पर हुई। ये प्रभु की कृपा का ही प्रसाद है कि आस्था से जीव जुड़े। इसका मैं सबसे बड़ा श्रेय अपनी माता को देना चाहता हूँ। मेरे माता पिता, वे प्रारंभ काल से ही आस्थावान, आस्तिक भाव में जीने वाले, साधु संतों के प्रति उनका प्रेम, संत सेवा, गौ सेवा, ऐसे सुंदर सत्कर्मों से जुड़े हुए। तो बाल्यकाल से ही उनके द्वारा ये संस्कार में मुझ में भी प्रफुल्लित हुए। उन्होंने मुझे इन्हीं संस्कारों से ही सींचा, और आज की अवस्था ये है कि मैं अपने पथ पर, अपने गुरुदेव के बताए पथ पर चल पा रहा हूँ। इसके साथ साथ बहुत से सामाजिक कार्य और जन कल्याण के कार्यों में भी मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिला। आपने गुरुदेव की बात करी, अपने गुरु की बात करी। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि आपका अपने गुरु से जुड़ाव हुआ कैसे? प्रिंस जी, गुरु से जुड़ाव, गुरु और गोविंद में भेद नहीं होता। जब भी कोई जीव भगवत परायण है, भक्ति पथ पर चल रहा है, भक्ति पथ का अनुसरण कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, स्वयं मेरा अपना अनुभव है, निजी अनुभव है, ईश्वर स्वयं ही गुरु का रूप लेकर के आपको मिलता। गुरु गोविंद देते हैं और गोविंद को गुरु देते हैं। ऐसा मेरा निजी अनुभव रहा है। जब मनुष्य को गुरु में ही गोविंद के दर्शन होने लग जाए, तो जीव को समझ लेना चाहिए यही मेरे सदगुरु हैं। एक बहुत सुंदर भाव है, मुझे रास्तों की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे पैरों के निशान मिल गए। तो जब आपको कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए और उंगली पकड़ के चलाने वाला मिल जाए, तो आप निश्चिंत हो जाओ, फिर भटकना बंद हो जाएगा। आपने प्रभु का नाम लिया, आपने कहा ईश्वर की सेवा में ही सब कुछ है। तो आपके प्रभु हैं क्या? प्रभु शक्ति है, रूप है, या अनुभव? प्रिंस जी, ईश्वर, देखो, वेद की श्रुति कहती है सर्वम खलविदम ब्रह्म एकहु ईश्वर द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही ब्रह्म है। जब गुरु कृपा से ईश्वरीय बोध हो जाता है, ये इंद्रियों से पार का विषय है। इन पंच इंद्रियों से हम इसको देख नहीं पाते। ये अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय है। गीता में भी भगवान ने उपदेश दिया, मन से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, और उपनिषद की श्रुति कहती है आत्मा से भी श्रेष्ठ है परमात्मा। ये ब्रह्म ज्ञान देने वाले स्वयं गुरु हैं। किसी जागृत सत्पुरुष, किसी ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की जब आप शरण में जाते हैं, तब आपको वो आत्मबोध करवाता है। उनकी कृपा से ही ये ज्ञान संभव है प्राप्त होना, अन्यथा नहीं। अब बड़ी बड़ी मजेदार चीज रहती है सेवा। हम सब कहते हैं कि सेवा ही सर्वोत्तम है, सेवा ही सब कुछ है। मुझे एक चीज जाननी है कि क्या सेवा के बिना भक्ति अधूरी है? अगर कोई इंसान बहुत भक्ति करता है लेकिन शायद वो उतनी सेवा नहीं कर पा रहा है, या सेवा किसी सेवा में नहीं है, तो क्या उसकी भक्ति अधूरी है? प्रिंस जी, सेवा आधार है भक्ति का। मैं थोड़ा विस्तार में इस बात पे चर्चा करूंगा।
ये बहुत गंभीर विषय है और जानने योग्य बात है। प्रिंस जी, सेवा भक्ति का एक अमूल्य अंग है जिसको हम नकार नहीं सकते। देखो, ईश्वर की कृपा कुछ जीवात्माओं पे बाल्यकाल से ही होती। हर कोई अपने संस्कार लेकर के पैदा हो रहा है, कुछ पूर्व जन्म के संचित कर्म में, कुछ संस्कार उसे अपने इस जन्म में माता पिता से प्राप्त। बट संसार में आने के बाद हमें कुछ विकार भी घेर लेते हैं, जिसमें अभिमान एक बहुत बड़ा कारक है जो जीव को गिराता है, भक्ति के पथ से भी और जीवन यात्रा में भी। आप सांसारिक गतिविधियों में भी आपका अहंकार आपका शत्रु है और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी। तो जब तक जीव के अंदर सेवा का भाव नहीं होगा तब तक उसका अभिमान नष्ट नहीं होगा। और ये अभिमान नष्ट करने वाले कौन है? सदगुरु। बिना सेवा भाव के, बिना गुरु के अनुशासन में रहे बिना आप अपना अभिमान नष्ट नहीं कर सकते। बिना अभिमान नष्ट किए सेवा प्रफुल्लित, सेवा विकसित नहीं होगी। तो सेवा इसलिए बहुत जरूरी है, भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। अभिमान नष्ट होते ही भक्ति का जो पौधा है वो वृक्ष बन। ये बड़ी प्यारी बात आपने कही, इंसान को गिराती उसकी ईगो। बिल्कुल। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, आपने सारा ये कहा कि अगर हम अपनी ईगो को संभाल सकें तो प्रभु भी मिल जाएंगे, हमारे परेशानियां भी कम हो जाएंगे, हमारे दुख कम हो जाएंगे। लेकिन एक बात है, श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि यह संसार दुखों का घर है। जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि दुख आप पे नहीं आते। तो जब वो दुख आप पे कभी आते हैं, उस टाइम पे भजन को कैसे संभालते हो, अपनी भक्ति को कैसे संभालते? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। सुख और दुख दोनों साथ ही चलते। जिस तरह दिवस है, दिवस में प्रकाश का साम्राज्य है, उसी समय रात्रि के समय अंधेरा आता है, तो सुनिश्चित है। तो जब भी आपके जीवन में कष्ट का काल आए, दुखों का काल आए, तो एकमात्र जो सहारा बनता है वो आपके सत्कर्म। जब जब आप सेवा के कार्यों से जुड़ेंगे, जैसे मेरा निजी अनुभव है, जब जब मेरे पर कोई कष्ट का समय आता है या दुख आते हैं, उस समय मैं गौ सेवा करता हूँ। गौ सेवा करके मुझे बहुत ही आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। और इसी तरह मैं वृक्षों को, पौधों को सींचता हूँ, विशेषकर श्री तुलसी महारानी को, तुलसी जी को। हम वैष्णवों में तुलसी पूजन का बहुत विशेष महत्व है। उनकी सेवा पूजा करके मुझे बहुत ही आत्मसंतोष प्राप्त होता है और ईश्वर कृपा से फिर से मैं पुनः खड़ा हो जाता हूँ और अपने कष्टों और अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर पाता। ये ना बड़ी बड़ी प्यारी बात कही है आपने। ये अनुभव मेरा अपना भी ये अनुभव है कि जब कभी, देखो ये तो है नहीं कि हर समय मूड एकदम मस्त खिलखिलाता रहेगा, कभी मूड खराब भी होता है। तो मुझे लगता है जो गौ सेवा वाली आपने बात कही, जो तुलसी सेवा की आपने बात कही, वो सब चीज़ों को बैलेंस कर देते हैं। वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं आके, जो मेरा अपना अनुभव, खड़े हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं और संभालने में मदद करते हैं उस टाइम पे वो। जी बिल्कुल। अच्छा, हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली। अभी थोड़ा सा ना एक रैपिड फायर कर रहा हूँ आपके साथ। फटाक से जवाब देने हैं आपने। रैपिड फायर शुड बी मजेदार, जो दिल में आप फटाक से बोल देना, सोचना नहीं है। जी बिल्कुल। प्रॉमिस यही है, ठीक है? अच्छा, सेवा में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? पहला क्वेश्चन है, सेवा में मुश्किल क्या है? झाड़ू लगाना या प्रसाद बांटना? आई थिंक बर्तन धोना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, गुरुजी की डांट की हम बात करते हैं। गुरु की डांट ज्यादा खतरनाक है या बॉस की? ऑब्वियसली गुरुदेव की डांट। मैंने देखा एक बार। इस बारे में बाद में बात करेंगे। जी जरूर। अच्छा, आपका सबसे प्यारा भजन जो आपके मन में आता है और जब आप फ्री बैठे तो वो अपने आप गुनगुनाने लग जाते, सोचा नहीं है, बस बैठे और गुनगुनाना हो गया? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। अब मुझे ये बताओ, आपको किसी कारण से छुट्टी लेनी है, बैंक में छुट्टी मिल नहीं रही है, अब वो बहाना क्या है कि आपको छुट्टी मिल जाए? मुझे वो ABC जो भी आप बहाना लगाते हो वो बहाना बताओ। ऐसा प्रिंसिपल बहुत ही हास्यप्रद प्रश्न है ये। ज्यादातर मैं ऐसा करता नहीं हूँ। हाँ, कभी इमरजेंसी आ जाए तो मैं परिवार वालों के नाम का सहारा लेकर के ऑफिस में छुट्टी मांगता हूँ। ये मुझे लगता है सबका ही रहता है कि घर पे ये हो गया। मेरे नेबर्स, मेरे जो दोस्त लोग हैं ना, मेरे जो ऑफिस कोलीग्स हैं, वो भी ये कहते हैं कि मेरे नेबर्स में पता नहीं कितनी बार बीमार कर चुका हूँ। तो कभी मेरे नेबर्स में कुछ होगा, मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं आज की कॉल ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। अभी जो सुन रहे हो ये बात मेरे बॉस तक ना पहुंचाना, यही रहने देना, ठीक है? चलो अगला, सेवा का कोई मजेदार किस्सा बता दो कि सेवा करते हुए कुछ ऐसा हुआ कि मजेदार हो, वो कुछ ऐसा, कुछ अभी दिमाग में आ रहा हो। ऐसा है, सेवा करते करते बहुत से दिव्य अनुभव होते हैं। शायद हमें इस मंच से, इस माइक से, इस प्लेटफॉर्म से नहीं बोलने चाहिए, बट वो दिव्यता की बातें हैं। हाँ, आत्मिक रोमांच
वो कुछ ऐसे क्षण है जो सदा याद रहने वाले क्षण है। उसमें ऐसा होता होगा ना, आप सेवा करते करते खुद ही मुस्कुराने लग गए, हंसने लग गए, है ना, खुशी खुशी के फल पी लोड़ने जी लगे, बिल्कुल। आंसू निकल गए कई बार खुशी से। बिल्कुल स्वाभाविक है ये, जब हम ईश्वरीय सेवा में रहते हैं तो देव कृपा होना स्वाभाविक है। ईश्वर का स्वभाव है देना, तो वो जो भी उनकी शरण में आते हैं, वो तो अशरण में है उसकी भी साथ है, जो शरण में उस पर भी कृपावान, तो वास्तव में वो अवर्णीय है क्षण। हर किसी का ना एक वो होता है मूड फूड, कि मूड खराब है यार, ये खाऊंगा तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। आपका मूड फूड कौन सा है? प्रिंस जी, हाँ आपने ठीक कहा, जब उधर में कुछ जाएगा तो कई बार मन भी अच्छा हो जाता है। तो वो मूड फूड कौन सा है? भेलपुरी। वो भी तीखी, मिर्ची वाली। बिल्कुल। जय हो। तो केशव भैया, एक ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, बड़ा जरूरी आज के जमाने को लेके या आज के यूथ को लेके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, एक यंग कंट्री है। यंग कंट्री से मेरा भाव ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन है उसका 70% इज यंग पीपल, ठीक है। तो और हमारे लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, और कंट्रीज में भी जाके अच्छा कर रहे हैं, हमारे देश में भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा यूथ कहीं ना कहीं बिगड़ भी रहा है। आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत क्लब्स का एक, मैं किसी को जज नहीं कर रहा इस बात पे, बहुत क्लब्स का एक चलन है, उसमें लोग हैं, बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान काम पे नहीं है। अपने आप को आपने इन सब बुरी संगत से, कह सकता हूँ या कह सकता हूँ कि इन सब चीजों से कैसे बचा के रखा आज तक? प्रिंस जी, बहुत ही ज़रूरी आपने सवाल किया। सबसे पहली बात, हमारी जो समय की जो बहुमूल्यता है ना, वो नष्ट होती जा रही है। अधिकतर युवा पीढ़ी को मैं देखता आ रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन में ही अपना समय दे रही है, और आजकल तो रील्स का ट्रेंड चल पड़ा है। लोग घंटों रील्स पे रील्स देखी जा रहे हैं, समय नष्ट हो रहा है। जैसा देखेंगे वैसा ही तो करेंगे। तो और मैं चाहता हूँ कि बाल्यकाल से ही माता पिता अपने बच्चों को अनुशासन में रखें, उन्हें सही शिक्षा दें। बच्चों को बड़ों का आदर सम्मान करना, साधु संतों का सम्मान करना बचपन बाल्यकाल से ही सीख लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जिस तरह हम पौधे को सींचेंगे वो बड़ा होकर वैसे ही हमें फल दे। अनुकूल वातावरण, हर परिस्थिति को किस तरह से बच्चे को संभालना आना चाहिए, ये माता पिता के प्रशिक्षण में ही सारा कार्य होना चाहिए। आगे चलकर कोई सत्पुरुष, कोई सदगुरु मिल जाए उनके जीवन में तो बात ही क्या। भैया एक ना, अभी आपने माता पिता की बात करी, आपने बात करी कि संगति जैसी होगी या जो वो देख रहे हैं वही तो वो करेंगे। तो आपके भी दोस्त हैं, आपके जीवन में भी दोस्त रहे हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, ठीक है। तो आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार आपकी भक्ति को लेकर क्या कहते? देखो, मैंने प्रिंस जी बहुत ज़्यादा दोस्त तो बनाए नहीं जी, बट जो बनाए हैं वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं। मुझे आज भी लोगों के संदेश आते हैं। अभी मैं हैरान हो रहा था, अभी एक गुरुदेव की आज्ञा से एक मुझे मंच संभालने का अवसर मिला। श्री गणेश कथा मैंने कही, 2 दिवसीय श्री गणेश कथा। बहुत सुंदर ढंग से इस कथा का संचालन हुआ गुरुदेव की कृपा से, भगवत कृपा से। तो उसकी कुछ क्लिप्स मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट पर डाली थी, वहाँ पोस्ट किया। तो मेरे जितने भी पुराने दोस्त थे, कॉलेज फ्रेंड्स थे, वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे। किसी ने भी, मुझे ऐसा लगा नहीं किसी ने मेरा कोई मजाक उड़ाया, कोई व्यंग्य किया, कोई विनोद भरी बात कह दी। ऑल आर हैप्पी। और मुझे इतने कॉल्स आए, तो मुझे भी उत्साह मिला, प्रोत्साहन मिला कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, जो गुरुदेव ने मुझे ड्यूटी दी वो मैं निभाऊं। मैं इसमें ना एक चीज़ ऐड करूंगा, क्योंकि उस कथा में मैं भी था, एंड प्रभु कृपा से मुझे मौका मिला आपकी उन बातों को सुनने का, उन वचनों को सुनने का, या मैं कहूँ आपकी वाणी को सुनने का। इतना मज़ेदार था, इतना मज़ेदार था, मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब मैं कहीं ऐसे था कि खो चुका हूँ। क्योंकि देखो होता क्या है ना, जो आपने करी थी गणेश कथा मुझे नहीं लगता हम लोगों ने बहुत ज्यादा सुनी होगी। हमने हाँ, बड़ा ही अलग विषय अलग विषय है। हमने राम कथा बहुत सुनी है, हमने कृष्ण जी की बहुत सुनी है, लेकिन हमने गणेश कथा तो सुनी नहीं है। और इतना मजेदार था, इतना आनंदमय था, और जो आपने समय बांधा, धन्य हो गया। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बड़ी अभी क्योंकि अब गणेश कथा पे बात हुई है, भक्ति की बात हो रही है, मैं एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है ये, आपको क्या लगता है कि जो भक्ति है या भजन है जो हमारा, वो भोग में है या त्याग में? प्रिंस जी, भक्ति ना तो भोग में है ना त्याग में है, भक्ति समर्पण में है। आप कितनी मात्रा में अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति समर्पित हो, ये सब उसी पर निर्भर करता है। आत्मनिवेदन, बिना आत्मनिवेदन के ना तो आप भगवत कृपा का रसास्वादन कर पाएंगे, ना प्रभु की अनुभूति, प्रभु की कृपा का साक्षात्कार। इसलिए मेरा मानना है कि समर्पण अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण अंग है भक्ति के लिए। तो आपने बड़ा अच्छा एक सार किया है कि ना भोग को सोचो
और ना ही त्याग का सोचो, समर्पण का सोचो, अपने आप को समर्पित कर दो, बिल्कुल। सब हो जाए। हम प्रभु, जब हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, प्रभु हम आपके हैं, हम अपना समर्पण कर दें। बच्चा अगर गंदगी में है, बच्चा मल मूत्र का भी त्याग करता है, तो माँ उसको साफ सुथरा करके अपनी गोद के काबिल बना लेती है। हमें बस उसको पुकारना है, उसके आश्रित होना। किशोर, एक ना बड़ी ही देखो, सब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी होंगे, शायद आपकी बातें सुन के अंदर उनके अंदर एक जिज्ञासा जागेगी कि हम भी सेवा से जुड़े या गुरु सेवा से जुड़े। तो आप मुझे ये बताइए कि कोई अगर सेवा से या गुरु सेवा से जुड़ना चाहे तो वो शुरुआत कहाँ से करे? प्रिंस जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्ति का मार्ग आसान नहीं है, और मैं ये भी कहूँगा आपके माता पिता का साथ होना भी ज़रूरी है। हर समय अनुकूल नहीं रहता, मैं जानता हूँ, इस बात को समझता हूँ अच्छे से, बट जो मैंने समझा है, जब तक हम महापुरुषों का, सत्पुरुषों का संग नहीं करेंगे, तब तक भक्ति का प्रवेश कठिन है। इसलिए श्री रामचरितमानस में नवदा भक्ति सूत्र में सबसे पहला जो अंग बताया भक्ति का, प्रथम भगति संतन कर संगा, पहला जो भक्ति का चरण है वो संतों के संग को कहा गया। तो जीव को प्रिंस जी काले कोयले की संज्ञा दी गई है। कोयला तभी लाल रहेगा जब तक वो अंगीठी में रहेगा, और गुरु अग्नि के, हाँ बिल्कुल, गुरु की अंगीठी में रहना अति आवश्यक है। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे फिर से काले पड़। बहुत सुंदर। ये एक ना अब आपने गुरु की बात करी है, पता नहीं ये टॉपिक मुझे छेड़ना चाहिए कि नहीं छेड़ना चाहिए, कुछ भी किसी को पसंद ना भी आए, लेकिन एक गुरु की पहचान कैसे करें कि गुरु सच्चा है? आज के समय में आप सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि भगवा कपड़ों में जो हो रहा है, उसके बाद हम गुरु कहाँ से, कैसे गुरु को माने कि गुरु सत्य है? प्रिंस जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और समझने योग्य बात है कि हम संत का चुनाव किस प्रकार करें। देखिए, इसमें भी दो समाधान मुझे समझ आते हैं मेरे विवेक, मेरी मति के अनुसार। पहला कि कोई ऐसा साधक है पूर्व यात्रा का जिसका संजोग है, एक समर्थ गुरु अपने शिष्य को खुद खोज लेता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये कहने और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, एक संत स्वयं इस बात को जानते हैं और अपने शिष्य को भगवत कृपा से वो अनुभव करवा देते कि जो संबंध है हमारा पुरातन है, दोबारा आना हुआ है धरा पर। ये सब ध्यान, साधना और समाधि की बातें। दूसरा मैं ये समझता हूँ, हाँ, अगर आप एक जिज्ञासु हैं तो किसी भी सच्चे संत की जब आप शरण में जाएंगे तो सबसे पहला आपका मन शांत हो जाएगा। बिल्कुल। और वो जो संत होंगे हमेशा शास्त्र संबद्ध बात ही आपसे करेंगे। जिस कार्य की आज्ञा शास्त्र देते हैं, वेदांत देते हैं, वेदांत संबद्ध, और उनके चरण शरण का आश्रय लेकर के जीव को जब आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है तो उसको समझ जाना चाहिए कि यहीं से मेरा उद्धार। ये ना किशोर भाई, इस बात में, आपकी इस बात से ना बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि मैं बहुत एकदम एग्री करता हूँ। और मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, लोग ना आज के समय में क्या हो गया है, गुरु बनाने का एक चलन चल पड़ा है। अरे उसने गुरु बनाया, मैं भी गुरु। अरे भाई, पहले 1.5 साल हो गई है। अरे पहले बैठो तो सही, अपने गुरु के पास बैठो, 4 बातें करो, कुछ दिन रहो संग, उनके संग में रहो, फिर तुम्हें समझ आएगी कि हाँ, तुम्हें इनको अपना गुरु मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिसको मैं अपना गुरु मानूं वो आपको भी अपने गुरु माना, आप भी उनको माने या आपको भी वो अच्छे लगे। बिल्कुल प्रिंस जी, प्रैक्टिकलिटी बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ अपने उद्बोधनों में, अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। आप पहले अनुभव कीजिए, परखिए, और आपको मार्ग स्वयं मिल जाएगा। और शायद एक ना बड़ी एक लाइन मुझे याद आती है जो गुरुदेव कई बार बोलते हैं मुझे, कि ना भगवान ने तुम्हें ये बुद्धि दी है ना, और साथ साथ तुम्हें एक हक दिया है, अपना गुरु तुम खुद चूज कर सकते हो। ना तुम अपना पिता चूज कर सकते हो, ना तुम अपनी माता चूज कर सकते हो, वो प्रभु देते हैं, लेकिन गुरु तुम चूज कर सकते हो, तुम चुन सकते हो कि हाँ, ये मेरे गुरु हैं और मैं इनके साथ चलूंगा। आई थिंक इस विषय पर हमने बहुत बात कर ली, मैं इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि लोगों का माइंडसेट कई चीजों को लेकर अलग है। कई बार लोग इन बातों को किसी और तरफ ले जाते हैं, तो कोई कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट में नहीं देना चाहता, ठीक है। अच्छा चलो, वापिस हम अपने पॉइंट पे आते हैं। मुझे एक चीज बताओ, क्या कोई सामान्य जीवन जीते हुए भी भक्ति या सेवा करी जा सकती? क्यों नहीं, बिल्कुल। अब थोड़ा सा इसको, क्योंकि आप कर रहे हो, आप, मैं सामान्य जीवन तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आप समय को मैनेज करते हो, सब चीजें करते हो, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं ताकि वो उस चीज को कर सके। देखिए प्रिंस जी, जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये सबसे बड़ा सूत्र है कि अगर आपको प्यास है तो पानी जरूर, प्रकृति स्वयं आपकी मदद करती है, स्वयं समय स्वयं निकलेगा।
आप चाहो तो सही, आपके चाहने पर ही यह सब निर्भर करता है। आप सुबह अपना मंगलाचरण अच्छा करो, सुबह उठ करके आपका दिन स्वतः ही अच्छा निकलेगा, समय भी निकलेगा, आप जो जो कार्य चाहते हो आप करो। देखिए प्रिंस जी, आपको अगर कहीं जाना है, आज आपको सपोज किसी रिलेटिव ने डिनर पे बुला लिया, आप उस दिन ऑफिस से 1 घंटा जल्दी आओगे क्योंकि आपने उस कार्य को प्रायोरिटी दी है। आई हैव टू गो समवेयर। इसी तरह हम अपनी इच्छाओं को, हमारे अगर हम चाहते हैं कि हमने कुछ प्लस करना है लाइफ में, तो आप स्वयं समय निकालोगे। सो बेसिकली प्रायोरिटीज की बात है ना। अगर हमने प्रायोरिटाइज इस चीज को कर लिया कि मुझे सेवा भाव में बिल्कुल रहना है, तो समय निकलेगा। बिल्कुल। ये एक ना, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये आपके अनुभव से जानना कि गुरु सेवा में रह के सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली? प्रिंस जी, गुरु जब जीवन में आते हैं, सबसे पहले जीवन में सावधानी आती है, हर समय सावधान रहना। ये बहुत बड़ी कला है जो गुरु के जीवन में आने से हमें सीखने को मिलती है। ये बताई नहीं जा सकती, ये अनुभव का विषय है। मैं इसको सावधानी और समय समय पर गुरु के ज्ञान के द्वारा प्रकाश होना चित्त। देखो, हम वर्तमान जीवन में समाज में रह रहे हैं, देश काल परिस्थिति, वर्तमान जगत की सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों ही शरीर पर पड़ते हैं। एक गुरु ही है जो जागृत ज्योत है, जिसके प्रकाश से उसके शरण में आए हुए सभी साधक उस तेज को प्राप्त करते हैं, उस ओज को प्राप्त करते हैं, उस प्रकाश को प्राप्त करके स्वयं प्रकाशित हो। तो मैं यही कहूँगा, सावधानी। बाकी गुरु कृपा ही केवलम, वही आधार है सब चीज़ों। ये एक आज का जो ये मैं अपने सारे श्रोताओं के लिए पूछना चाहता हूँ आपसे। आज का जो श्रोता है ना, कोई एक श्रोता है, वो खोया हुआ है, उसका समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे चलूँ, उसको आप क्या कहना चाहोगे? कहाँ से शुरुआत करें और क्या करें? प्रिंस जी, अगर आपको गर्मी लगे तो आप क्या करोगे? तो पंखे की हवा लेने के लिए पंखे के नीचे बैठना पड़ेगा। तो बस यही कार्य उसको करना है। उसको भगवत कृपा में आने के लिए जो प्रथम चरण है, जिसका मैंने पहले भी बात की, प्रथम भगति संतन कर संगा, उसको पहले सत्संग श्रवण करना पड़ेगा, संतों का संग करना पड़ेगा, तभी संभव है। और वही बात, अंदर से चाहना करनी, इच्छा होगी तो प्रभु स्वयं उतर देंगे। वो तो ही इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह विद्यमान है। आप और मैं भी अभी बात कर रहे हैं, तो वो भगवत तत्व, ईश्वरीय तत्व हमें देख रहा है। आपके और मेरे बीच भी एक तत्व है जो प्रेजेंट है, हर कर्म का, हर बात का साक्षी है। तो क्या वो उस जीव की मंशा नहीं जानेगा, जो घट घट का स्वामी अंतर्यामी है? ऐसा नहीं है। हम बस कदम रखें, एक कदम तो रखें उसकी पौड़ी पर, सीढ़ी पे कदम रखे, आगे तो वो हाथ पकड़ बिल्कुल के ले जाएगा। स्वयं वो ले जाएगा, मार्ग प्रशस्त करेगा। अच्छा भैया, हमने बहुत सीरियस बातें कर ली, अब थोड़ा सा ना मोड चेंज करते हैं। कुछ ऐसे सवाल जो थोड़े ऐसे फनी हो सकते हैं, बट आपको उनका जवाब देना, ठीक है? मेरा सबसे पहला सवाल, कभी सेवा में ऐसा लगा या ऐसा मन में आया कि प्रभु आज बहुत सेवा कर? नहीं, बिल्कुल नहीं। भैया एक बड़ा मजेदार सवाल, भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल फोन, स्वादिष्ट खाना या आलस्य? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा हम इसको उस तरह से लेके चल रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहें? प्रिंस जी, भक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार का व्यसन, किसी भी प्रकार का प्रमाद बाधक ही है। अगर मोबाइल फ़ोन का हम उचित इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भी एक बाधा है। और इसी प्रकार भोजन को, मैं तो कहूँगा भोजन को प्रसाद किए बिना, प्रसाद बनाए बिना पाएंगे तो वो भी विषाद का रूप लेगा, प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा। और आलस्य निश्चित रूप से, अब अगर आप तामसिक आहार करोगे, बिना प्रसाद को, भोजन को ईश्वर को अर्पण किया आप पाओगे, तो वो आलस्य प्रदान करेगा। जब किसी भी भोग पदार्थ को हम ईश्वर को निवेदित करते हैं, निवेदन करते हैं, आप स्वयं करके देख लीजिएगा। आप अपने घर में कुछ बनाई हुई भोजन सामग्री को 2 पात्रों में रखें, टेस्ट तो एक सा ही होगा। एक ही आपने कढ़ाई से उस पात्र को लिया, बर्तनों में, आप उसको ग्रहण कीजिए। एक आप अपने मंदिर में जाकर श्री ठाकुर जी को वो थाली निवेदन कीजिए, प्रेम से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप इस भोग का भोग लगाएं। और एक आप स्वयं बिना भोग लगी थाली से अन्न पाएं। दोनों के जो स्वाद में बहुत फर्क है, अंतर है, एक बात। इसलिए हमें जो भी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, पाना चाहिए, सेवन करना चाहिए, वो प्रभु को निवेदन करके ही करना है। इससे बहुत से विकारों से हमारी रक्षा, ठीक है। और
ईश्वरीय भाव, ईश्वरीय स्मरण, भगवत चिंतन, संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, ये आधार है मानव जीवन। इन सब अंगों को साथ में लेकर चलेंगे तो भक्ति मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। बाधाएं आएंगी भी तो धीरे धीरे दूर होती। देखो मैं आपकी बात से ना बहुत एग्री हूँ, टोटली एग्री हूँ, क्योंकि जो आपने भोजन और प्रसाद का फर्क बताया ये बहुत बड़ा। लेकिन मुझे लगता है ये मोबाइल फोन आज की डेट में बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन चुकी है। बिल्कुल प्रिंस जी, मोबाइल ने व्यक्ति को, मैं तो कहूँगा, कड़ा शब्द या पाहिज बना दी। पुराने समय में आज से 8-10 साल पहले का ही समय ले लो, जो पहले समय पुरुषार्थ करते थे लोग आज नहीं कर रहे। पहले अन्न घर में पिसता था, सब्जियां खुद लेने जाते थे, घर का राशन खुद लेने जाते, परिवार के लोग आज चलो सामान लेकर आए बाहर, एक सब इकट्ठे हुआ करते थे। आपस की मैत्री, आपस में जो समय परिवार वाले व्यतीत करते थे उसकी बात तो छोड़ो, आज हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। सब्जी ऑनलाइन आ रही है, राशन ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है, दुकानों पे लोगों का जाना कम हो गया है, और यहाँ तक कि घर में खाना बनना कम हो गया, लोग वो भी हाँ, स्विगी जोमेटो ऑनलाइन सब चल रहा है। तो आप देख लीजिए, मोबाइल, आप 1 घंटा मोबाइल को देखने में लगा रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, आप रील्स देख रहे हैं घंटों, तब आपका समय नष्ट नहीं हो रहा। आपको बाहर से जा करके कुछ सामान लेना है तो आप अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे, आप मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं और घर सामान आ जाएगा। तो आप खुद, विवेक सबके पास है, समझना चाहिए कि हम अपने जीवन को किस ओर लेके जा रहे हैं। तो थोड़ी सी सावधानी और इसमें ना एक चीज मुझे याद आती है, सदुपयोग। हाँ, एक चीज बड़ी मुझे बार बार याद आ रही है। कुछ दिन पहले हम लोग ऐसे ही, आप भी थे उस टाइम, गुरुदेव के पास बैठे हैं और गुरुदेव कहते हैं, मुझे लगता है जो ये व्रत किए जाते हैं ना, मोबाइल का व्रत करना शुरू कर दो। हाँ, निश्चित रूप से मोबाइल का उपवास मैं तो कहूँगा दिन में होना ही चाहिए। बिल्कुल, चाहे 3 घंटे का लीजिए, एटलीस्ट लीजिए। और वो 3 घंटे आप सोए नहीं होने चाहिए, आप जागते भी होने चाहिए। हाँ, तो जागृत अवस्था में इस उपकरण का त्याग। आने वाला टाइम आने वाला है कि वो इंटरमिटेड फास्टिंग की जगह पे ना मोबाइल फास्टिंग शुरू होने वाली है। बिल्कुल होनी चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ इस बात का कि उपवास होना चाहिए मोबाइल से दूरी का। सही बात। क्या एक चीज बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि सेवा के बहाने से घर के कामों से निकल लिए? देखो मैंने ये किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। मैं घर पे क्या करता था, मुझे अभी भी याद है, बचपन में हमारे घर में पेंट का काम चलता था और मम्मी ने मुझे लगा रखा था इधर से उधर, ये कर वो कर। और मैंने ना घर पे मारा बहाना, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना जन्माष्टमी का वो निकल रहा था, रथ यात्रा निकल रही थी, और क्योंकि मेरे पापा इन्वॉल्व रहते थे मंदिर के वहाँ के कार्यों में, तो मैंने बहाना मारा कि मेरी ना सेवा लगी हुई है और मुझे जाना है। मेरा मेन पर्पस ये था कि यहाँ से निकल जाऊँ, वहाँ जाके तो ठीक है, तो मैं ऐसे निकला। तो आपने कभी ऐसा करा है कि सेवा के बहाने से निकल लिए घर के कामों से? नहीं प्रिंस जी, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो कभी, बहुत ही शरीफ रहे हो फिर तो आप। नहीं, ऐसे कभी नौबत नहीं आई जी, ओके। अच्छा भैया, मुझे एक बात बताओ, कभी कभी मन में ये बात आई है कि यार इतनी दुनिया, इतने लोग भगवान जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रार्थना करते जा रहे हैं, तो भगवान भी तो थक जाते हैं। इस भाव को आप कैसे लेके चलते? बिल्कुल प्रिंस जी, सही बात कही। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यवान है जी। मानव शरीर की क्षमताओं से कई गुना ज्यादा क्षमता है, क्षमताओं को प्रदान करने वाला ही ईश्वर है। हाँ, पर एक सच्चा भक्त जरूर सोचेगा। अगर आज भी प्राय मंदिरों में, देव स्थानों में जब कोई सच्चे संत आते हैं ना, वो हमारे यहाँ वृंदावन में तो बड़ी सुंदर परंपरा है, भक्त भगवान को आशीर्वाद देकर आते हैं, लेकर नहीं आते। ठाकुर तू सलामत रहे, तू खुश रहे, तू राजी रहे, जुग जुग जियो लाला। ऐसे प्यारे भावों से खुद को तो सुकून मिलता ही है। ठाकुर जी कितने प्रसन्न होते होंगे कि एक हंसता हुआ चेहरा, आज ये कुछ लेने नहीं कुछ देने आया, और ये मुझे कितना चाहता है। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ ऐसा भाव हर भक्त के हृदय में होना चाहिए कि हम लेकर ना आए, देकर आए। सुंदर सुंदर। अच्छा एक बात बताओ केशव भैया, अगर कभी ऐसा हो कि कुछ भक्ति करने का मन नहीं है आज, अच्छा जी, ठीक है, तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हो? उस दिन क्या करते हो? भजन करते हो या कोई गिल्ट ट्रिप पे निकल जाते हैं? क्योंकि आजकल ये बड़ा ट्रेंड में है गिल्ट ट्रिप, हम कहाँ जा रहे हैं भैया, आई एम गोइंग फॉर अ गिल्ट। तो कभी ऐसा होता है आपके साथ भी, या भजन करने का, भक्ति का मन नहीं है, तो वो कैसे मोटिवेट कर? देखो, इंसान के ना कई मन है, जो मन आज सुबह है वो शाम को नहीं होगा। हाँ, अगर उसका मार्ग सच्चा है, ईश्वर स्वयं उसके मन का शोधन करते हैं। ऐसे में मेरा नियम है, मैं अपने गुरुदेव के प्रवचनों को याद करता हूँ, उनकी शिक्षाओं को स्मरण करता हूँ, उनके द्वारा गाए गए भजनों का श्रवण करता हूँ। इससे मेरा मन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। अच्छा भैया, एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना है मेरी आपसे, कि आप हमारे श्रोताओं के लिए अपने कोई ऐसे वचन दें, ऐसी कोई बात करें
जिससे उनको बहुत सी चीज़ों का उत्तर मिल जाए, अनकहे सवालों के जवाब मिल जाए। देखिए, बहुत सुंदर बात। ज्ञान वही होना चाहिए जिससे जीव का कल्याण हो। आज मैं प्राय देखता हूँ कि लोगों में आपस में बहुत ही ना प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन, द्वेष। द्वेष की अग्नि ऐसी है जो स्वयं को भी जलाती है और सामने वाले को। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, जो नित्य द्वेष मुक्त है ना, वही सन्यासी है। तो मेरा मानना है द्वेष का त्याग ही शांति का मार्ग है। जी। वेद की बहुत सुंदर एक श्रुति है, एक श्लोक है जो मेरे को भी स्मरण आ रहा है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। बड़ा प्यारा इसका अर्थ है, समझने योग्य है। हे ईश्वर, हम सबकी रक्षा हो, हम सबका पोषण करें, नरिशमेंट, हम सबके पास शक्ति हो, शक्ति के साथ काम करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, हम सब तेज को प्राप्त करें, उस अपरोक्ष ज्ञान को, विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करें जिससे हमारे ओज का, हमारे तेज का विस्तार हो। माँ विद्विषावहे, हम सब एक होकर रहें, द्वेष का त्याग करें। जिस प्रकार एक कक्षा में अनेकों छात्र एक ही अध्यापक से पढ़ रहे हैं, तो देखो माया का प्रभाव ऐसा है, सब में कंपटीशन की भावना सूक्ष्म रूप से आ जाती है। पर इस द्वेष का त्याग ही सफलता की कुंजी है। तो इस द्वेष का त्याग करना चाहिए। ऐसी प्रार्थना हमें नित्य ईश्वर के चरणों में करनी चाहिए। ईश्वर कृपालु हैं, प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। तो ऐसी प्रार्थना हमें रोज करनी चाहिए, प्रभु हमारे भीतर द्वेष ना आए। कभी आपने जितना देना हमें, हम उसको संतोष के साथ प्राप्त करें। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। संतोष को धारण करें और द्वेष मुक्त रहें। द्वेष मुक्त जीवन ही सुखमय जीवन का साधन है। बहुत सुंदर केशव भैया, बहुत धन्यवाद आपका। इतनी सुंदर सुंदर बातें, इतनी सुंदर लाइनें हम सबसे करने के लिए। अगर हम सब आपके जीवन से 2 बातें भी सीख पाएंगे तो शायद वो भी हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो गुरुदेव ने आपको एक पथ पकड़ाया है कि कथा द्वारा, अपनी वाणी द्वारा आप लोगों का कल्याण करें, आप उसमें और आगे बढ़ें और आपकी जो वाणी है, कथा है, वो दूर दूर तक पहुँचे ताकि जन कल्याण के कार्यों में आप और सहयोग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत को हम यहीं पे विराम देते हैं और इसको आगे लेके चलेंगे अगले पॉडकास्ट में किसी और केशव भैया जैसे या किसी ऐसे इंसान से जिससे हम कुछ सीख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे।